हेलो हेलो सर, हाँ, आवाज आ रही है? आवाज तुम्हारी नहीं चाहिए, आवाज अपनी म्यूट कर लो। अच्छा ठीक है सर। तुम्हारा कौन सा गैल, अपना नाम लिखो उसमें डिवाइस में। हाँ सर। हाँ, जिसका जिसका नाम नहीं है वो सेट के नाम की जगह अपना नाम रखें, ताकि मुझे समझ में आए कौन कौन ज्वाइन किया हुआ है। अनिशा, अनिशा, आवाज नहीं जा रहा है, म्यूट कर दिया अपना माइक्रोफोन। आलोक, यस सर। आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, सुन रही। हम्म, आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ जिसको आना हो। चलो, आज पहली क्लास है तो मैं थोड़ा सा, तुम लोग सब लाइन में रहो, मैं 5 मिनट वेट करूंगा। मतलब पता नहीं किसका हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, इसलिए आज 5 मिनट लॉन्ग दे रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट क्लास से मैं जितने टाइम पे बोलूंगा उतने टाइम पे ही आ जाना है, क्योंकि देखो मेरे हाथ में नहीं है, केवल 40 मिनट होता है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना मेरी बात? यस सर। कौन सी क्लास? इसमें नहीं जाएगा।
मम्मी मैगी बना लेना दो में प्लीज। मम्मी चलिए, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। आई होप सबको दिखाई और सुनाई दे रहा होगा। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो पेशेंस रखना होगा, है ना, और दूसरा रेगुलरिटी। जितने टाइम पे बोला जाए उतने टाइम पे आ जाना है और पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है जिससे हम पढ़ रहे हैं और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, है ना। धीरे धीरे 4-5 क्लासेस में हम इसकी आदत बन जाएगी हमको, तो फिर हमको अच्छा लगेगा, राइट। तो अब हम लोग शुरू करते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज रियल नंबर। आप लोग इतनी छोटी क्लासेस से मैथ्स पढ़ते आ रहे हो, पहला चैप्टर हमेशा क्या रहता है? कभी रैशनल नंबर रहता है,
कभी इंटीजर्स रहते हैं, कभी नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स के नाम से चैप्टर रहता है, लेकिन कोई ना कोई नंबर जरूर रहता है। तो ये रियल नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में मैथमेटिक्स के और किसी चीज का हम यूज करें या ना करें, रियल नंबर का यूज जरूर होता है, नंबर्स का यूज जरूर होता है। बिना काउंटिंग के, बिना नंबर्स के आपकी लाइफ सोचो कैसी होगी, पॉसिबल ही नहीं। तो ये चैप्टर का नाम है आपके, हमको क्या पढ़ना है, रियल नंबर। तो नंबर की बात आई है, रियल नंबर की, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कितने कितने तरह के नंबर होते हैं, है ना, कितने तरह के नंबर्स होते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है, रियल नंबर। चलो थोड़ा सा बात करते हैं नंबर में कि कौन कौन से नंबर होते हैं। तो सबसे पहले जो आप नंबर पढ़ते हो, कौन सा नंबर होता है, नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है। कहां से कहां तक, 1 2 3 टिल इनफाइनाइट तक, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। फ्रैक्शंस आते हैं इसमें, नहीं आते हैं। जीरो आता है इसमें, नहीं आता है। रैशनल नंबर नहीं आता है। अगर आप जीरो को भी इंक्लूड कर लो, किसको, जीरो को भी इंक्लूड कर लो, किसके साथ, नेचुरल नंबर के साथ, जीरो को भी अगर इंक्लूड कर लिया तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है क्या, होल नंबर। क्या बन जाता है, सारी चीजें वही, बस जीरो और ऐड हो गया, तो क्या ऐड हो गया, होल नंबर। क्या बन गया, होल नंबर। थोड़ा सा और आगे बढ़े कि ठीक है, मैं जानना चाहता हूं कि माइनस वाले नंबर्स, अभी तो ये क्या है, पॉजिटिव, सारे नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। क्या होगा उसमें, -3 -2 -1, इधर डैश डैश डैश, इधर आगे चलते चलो जाओ, जीरो है ही, 1 2 3 है ही, तो क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो देखो पहले आया क्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद क्या आया, होल नंबर। फुल नंबर के अलावा भी बहुत सारे नंबर जुड़ेंगे, माइनस वाले, इंटीजर्स, लेकिन अभी भी फ्रैक्शन या रैशनल नंबर नहीं आया, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद क्या आता है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर, p by q फॉर्म। 1/4 भी रैशनल नंबर है, -1/4 भी रैशनल नंबर है, 3/4 भी रैशनल नंबर है, -3/4 भी रैशनल नंबर है। ये क्या हो गए, रैशनल नंबर। क्या हो गए, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के बाद एक और नंबर आता है, आप लोग 9th में पढ़ चुके हो, कौन सा नंबर, इरैशनल नंबर। कौन सा नंबर, इरैशनल नंबर। कौन सा नंबर, इरैशनल नंबर। √2, √3, √5, √4 होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि √4 2 होता है, तो वो किस में आ जाएगा, रैशनल नंबर में, पाई, दैट कम्स अंडर इरैशनल नंबर, दैट कम्स अंडर इरैशनल नंबर। और सारे नंबर्स को मिला दिया जाए, रैशनल और इरैशनल को सबको मिला दिया जाए, तो जो नंबर बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको मैं नीचे लिख रहा हूं, क्या बोलते हैं, रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। मतलब सब कुछ आ गया जिसके अंदर, उसको अंदर क्या बोलते हैं, रियल नंबर। जो भी रियल में पॉसिबल है, दैट इज नोन एज रैशनल। इरैशनल नंबर को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। इसके बाद भी कुछ होता है क्या, हाँ होता है, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, 10th तक नहीं पढ़ना है, 11th में पढ़ना है कि रियल नंबर के अलावा क्या होगा, जो पॉसिबल नहीं है, दैट इज नोन एज इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। और वो कैसा होता है, वो पॉसिबल ही नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। थोड़ा सा हम लोग 10th में, मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊंगा कि जैसे √4 पॉसिबल है, कितना होता है, 2, लेकिन √-4 पॉसिबल है क्या, √-4 पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इमेजिनरी नंबर। ये कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, ये हमको नहीं देखना है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर। तो आप देखो, ये है आपके पास पूरे नंबर का एक डायग्राम। सबसे छोटू नंबर नेचुरल, नेचुरल सबसे छोटा ग्रुप है, उससे बड़ा होल नंबर, है ना, होल नंबर से बड़ा इंटीजर। ग्रुप, ग्रुप का साइज बड़ा होता जा रहा है, इंटीजर से बड़ा ग्रुप रैशनल नंबर वाला ग्रुप, फिर रैशनल नंबर से बड़ा ग्रुप
जिसमें रैशनल और इरैशनल को मिला दिया जाए, क्या बोलेंगे? रियल नंबर। क्या बोलेंगे? रियल नंबर। इरैशनल को भी मिला दिया तो अब क्या बोलेंगे इसको? रियल नंबर। क्या बोलेंगे? रियल नंबर। और उसके बाद अगले पे जाएंगे तो अब रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को मिला दिया तो अब टोटल क्या हो गए? नंबर। ये आ गया पूरा नंबर। बस समझ में आई बात? ये डायग्राम जरूर नोट डाउन करें, है ना? ये डायग्राम जरूर नोट डाउन करें। सर स्क्रीनशॉट करके रख ले, बाद में कर लेंगे। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तुम लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग कॉपी पे लिखो। तुम लोग कॉपी पे लिखो, यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है बेटा। टाइम है अपने पास, ऑनलाइन क्लास हो रही है तो मैं डेली क्लास ले ठीक सकता हूँ, कॉपी पे लिखना बहुत जरूरी है। है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, देखो मैं इसीलिए वेट कर रहा हूँ। आज ज्यादा तेजी से नहीं भागूंगा, आज आराम से, पहले आज यूज टू हो ले 1-2 क्लासेस में, उसके बाद फिर तेजी से भागेंगे। नंदिनी, नंदिनी, उत्कर्ष, यस सर, यस सर, समझ यस में आ सर। रहा है? हाँ सर, आवाज आवाज आ रही है। आई थिंक चलो ठीक है। चलो एक और चीज देखते हैं। जो ये नेचुरल नंबर हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर तो है ना? ये देखो, ये ऐसे समझ लो, हर एक बच्चा, मान लो क्लास 10th की बच्चे की बात कर रहे हैं किसी स्कूल के, तो वो बच्चे तो ये हो गए क्लास 10th के। फिर क्लास कहाँ है? स्कूल के अंदर। तो स्कूल कहाँ है? विंदनगर या जयंत के अंदर। तो इस तरह से बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, और ये बॉक्स क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है। तो आप देखो, नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं वो सब होल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं? जो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सॉरी, मैं अगर ये बोलूं कि सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं, या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं? क्या सही है? सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं, या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? बड़ी पते की बात है। देखो क्या सही है। अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर तो 1 2 3 इनफाइनाइट, तो और प्लस 0 तो ये क्या बन गया? तो सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर, आपको होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं। सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं होल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। और देखो, सारे के सारे होल नंबर
इंटीजर, सारे इंटीजर्स होल नंबर या नेचुरल नंबर जरूरी नहीं है कि हो, क्योंकि नेगेटिव वाले जो इंटीजर्स हैं वो ना होल नंबर है और ना ही नेचुरल नंबर है। समझ में आ रही है बात? सारे के सारे रैशनल नंबर, सारे के सारे रैशनल नंबर या सारे के सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर्स ना इंटीजर होते हैं, ना होल नंबर होते हैं, ना ही नेचुरल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हम अंदर से बाहर जाएंगे तो पॉसिबल है, लेकिन बाहर से अंदर आएंगे तो पॉसिबल नहीं। चलो मैं एक बार फिर से दिखाता हूं, मैं जो बोलना चाहता हूं मैं उसको फिर से लिख रहा हूं, देखो। म्यूट कर लो, जिसके भी आवाज आ रही है वो म्यूट कर ले, है ना, नहीं तो रिकॉर्डिंग में ये फालतू की आवाजें आएंगी। देखो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, क्या सारे के सारे ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, है ना? 1 नेचुरल नंबर है, 1 होल नंबर भी है। 2 नेचुरल नंबर है, 2 होल नंबर भी है। 3 नेचुरल नंबर है, 3 होल नंबर भी है। सही है, एकदम सही डायरेक्शन में चल रही है बात। लेकिन ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर हैं या नहीं है? नॉट लगा दूं, सोच के देखो, एग्जांपल से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे लगाया है नॉट, देखो क्यों लगाया है। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। क्या 0 नेचुरल नंबर है? कभी नहीं। हाँ, 1 2 3 सारे हैं, तो एक भी आपका एक्सेप्शन आ गया तो फिर तो ये रूल नहीं लगेगा, ये गलत बात है। ऐसा नहीं कि सर केवल 0 ही तो छूट रहा है, बेटा छूट रहा है ना, छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है? तो ये बात क्या है, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल। इसी तरह से आगे चलते हैं, इसी तरह से नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। अब आ जाते हैं किस पे? ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर। सही बात है, सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं। देखो 0 1 2 3 डॉट 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 कहने का मतलब इनफाइनाइट तक चलते चले जाओ, ये सब इंटीजर है, सब इंटीजर है ना। लेकिन क्या सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर है क्या? होल नंबर है क्या? नहीं है। कैसे? इंटीजर इधर भी होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये देखो कहाँ है? ये नहीं है। इसमें से हमारा होल नंबर केवल ये वाला सेगमेंट है, माइनस वाला तो है ही नहीं। इसका मतलब ऑल इंटीजर्स आर है या नहीं है? नहीं है, नॉट होल नंबर, नॉट होल नंबर। तो ये सही है, ये गड़बड़ है, नॉट लगा दिया इसीलिए। ये सही है, ये गड़बड़ है। और आगे आते हैं, अब क्या आ जाता है? नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, उसके बाद क्या आता है? रैशनल नंबर। ऑल all integers are rational number, all integers are rational number। रैशनल नंबर क्या होता है भाई? जिसको p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखो -3 की बात करें, -2 की बात करें, -1 की बात करें, 0 1 2 3 सभी के सभी क्या है? इंटीजर है। क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। -3/1 -2/1 -1/1 0/1 1/1 2/1 3/1, दैट्स इट, खत्म बात। अच्छा, क्या all the rational numbers are integer? क्या ये बात सही है या नहीं है? तो ये बात सही नहीं है, आर नॉट इंटीजर, आर नॉट इंटीजर। एग्जाम्पल देता हूं, ये देखो, ऑल द रैशनल नंबर
-3/4 भी आता है, -3/1 भी आता है, -2/3 भी आता है, -2/1 भी आता है, 0/1 भी आता है। ये देखो मैंने क्या लिखा, 1/2, 3/2, -1/2, -3/2, ये सब देखो 1 2 3, -1 -2 -3, इनमें से कुछ तो इंटीजर्स हैं, लेकिन ये चारों इंटीजर्स नहीं हैं, लेकिन ये क्या है, रैशनल नंबर है, इसीलिए ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर, और इसीलिए ये सही है, और ये क्या है, ये नॉट वाला कंडीशन हो गया। तो आपको अभी तक दिख गया, मैंने आपको कहां तक ले गया, रैशनल नंबर तक। all natural numbers are whole number, but vice versa is not possible. All whole numbers are integers, but vice versa उल्टा possible नहीं है। all integers are rational number, but सारे के सारे rational number integer नहीं हो सकते। और आगे बढ़े, मिटा दो इसको, चलो बाकी जो नोट डाउन करना होगा रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, तो उसमें देख लेना, है ना। चलिए अब इसको आगे दिखाता हूं, आगे देखो, पैरेलली लिखने की कोशिश करो समझते हुए, जैसे क्लास में लिखते थे, क्लास की तरह एकदम ईयरफोन लगा करके सराउंडिंग्स को भूल जाओ कि तुम लोग घर पे हो, मान लो कि क्लास में ही हो, क्लासरूम में, है ना। अब आ जाते हैं रैशनल नंबर के बाद, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर। रियल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, रैशनल और इरेशनल, तो रैशनल नंबर तो रियल नंबर है, लेकिन क्या ऑल ऑल all real numbers are rational number, ये गलत बात है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, are not, है ना। देखो all rational numbers कौन कौन से हैं, -1 -2 -3, 3/4, 2/3, 0, ये सभी रैशनल नंबर्स हैं, और ये सभी के सभी रियल नंबर्स हैं, लेकिन सारे के सारे रियल नंबर्स में ये तो आते ही हैं 3/4, 2/3, 0, और भी क्या आता है, √2 भी आता है, √3 भी आता है, √5 भी आता है, पाई भी आता है, जो कि रैशनल नंबर नहीं है। आपने क्लास 9 में पढ़ा था, ये सब कैसे हैं, NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, दैट्स व्हाई दे आर नॉट रैशनल नंबर, और इसीलिए दे आर नॉट रैशनल नंबर, तो ये सही है, और अगेन ये गड़बड़ है। सारी बातें आ गई। आज हमने क्या डिस्कस किया, नंबर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स को, तो इस बात के साथ, इस टॉपिक के साथ मैं आपकी क्लास को यहीं कंक्लूड करूंगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की देखने वाले हैं, यूक्लिड डिविजन्स, लेम्मा एंड एल्गोरिथम, दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है, ये अलग है, ये अलग है, यूक्लिड डिवीजन, लेम्मा एंड एल्गोरिथम। और दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम, फॉर ऑफ अरिथमेटिक मतलब होता है नंबर्स वाली, जहां कैलकुलेशंस होते हैं, है ना, कैलकुलेशन वाली मैथ्स, अरिथमेटिक, तो कैलकुलेशन कहां होगा, जहां नंबर्स होंगे। तो ये दो टॉपिक्स पढ़ेंगे और आपका चैप्टर 1, मतलब बस यही दो टॉपिक हैं, इन्हीं को एक्सपैंड किया गया है। हर एक्सरसाइज में जो भी आपकी 4-5 एक्सरसाइजेस हैं, शायद 4 एक्सरसाइजेस हैं, तो यूक्लिड डिवीजन, लेम्मा एंड एल्गोरिथम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, एक एक चीज डिटेल में समझेंगे, लेकिन आज का टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है नंबर्स, नंबर जरूर ध्यान देना है। फिर से मैं एक बार रिकॉल कराऊं आपको, सबसे पहले कौन सा नंबर देखा, नेचुरल नंबर, फिर नेचुरल नंबर में 0 जोड़ दिया तो कौन सा नंबर हो गया, होल नंबर हो गया ना। फिर क्या जोड़ा मैंने, होल नंबर में आपके इंटीजर्स आ गए, नेगेटिव नंबर्स को जोड़ने से, फिर फ्रैक्शन, इंटीजर्स के बाद फ्रैक्शंस को जोड़ दिया तो क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया, क्या आ गया, रैशनल नंबर। फिर
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को जोड़ दिया, मतलब इरेशनल को जोड़ दिया, तो क्या आ गया? रियल नंबर। फिर रियल नंबर्स में और आगे जोड़ दिया किसको? इमेजिनरी नंबर को। तो ये टोटल का टोटल नंबर सिस्टम बन गया। तो पूरा का पूरा नंबर सिस्टम इस तरह से बनता है। नंबर सिस्टम आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया होगा एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। अगेन जो मैंने दो चीजें बताई थी उन चीजों का ध्यान रखना, एक तो रेगुलरिटी और दूसरा पेशेंस। अगर ये दो चीजें रखोगे तो क्लास 10 के एग्जाम्स अच्छे से करोगे, सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, सब कुछ अच्छे से होगा। लेकिन ये दो चीज ध्यान रखना और पढ़ाई के लिए एक मिनिमम टाइम जरूर देना है ना। ये नहीं कि दिन भर घर में बैठ करके मैगी खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं और मम्मी पापा के साथ बहस कर रहे हैं। ठीक है, चलो थैंक यू। ठीक है, चलो भाई मैं सबको है ना। चलो फिर मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। ठीक है।